अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जुड़े हुए हैं। जैसे जो टेक्निक आज आप सीखने जा रहे हैं, वो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत हेल्प करेगी कि आप बहुत जल्दी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग कैलकुलेशन में जाते हैं तो इट विल टेक योर टाइम। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ और उस टेक्निक की तरफ जिससे आपके बहुत सारे टॉपिक होने वाले हैं आसान। तो स्टूडेंट्स, गेट रेडी एंड कीप योर नोटपैड इन फ्रंट ऑफ यू। द नेम ऑफ टुडेज टॉपिक इज डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स जो आज हम इसमें नंबर्स डील कर रहे हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स अगर आप देखें तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स इसका एक हिस्सा या इसका एक पार्ट है। और आज हम इस टॉपिक के साथ ले रहे हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस वर्कशीट। आज के जो हमने टारगेट सेट किया है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी आज आप बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी लॉन्ग डिवीजन की बजाय बहुत ही क्विक मेंटल मैथ्स टेक्निक से अपने क्वेश्चंस का ठीक आंसर मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो सब डिवीजन है वो क्या है। रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर स्टैंड्स फ्रॉम आर या रिप्रेजेंट फ्रॉम आर। उसकी ब्रांचेस क्या है? रेशनल नंबर, सिंबल इज क्यू, एंड इरेशनल नंबर्स। और अगर उसकी सब डिवीजन देखें तो रेशनल नंबर्स की सब डिवीजन में क्या आ जाता है? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स। इंटीजर रिप्रेजेंट बाय जी। अब फर्दर ब्रांचेस देखें इंटीजर्स की, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और होल नंबर। और होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम डब्ल्यू। अगर इसकी सब डिवीजन देखें तो जीरो भी है इसका पार्ट और नेचुरल नंबर। और आप सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन। ठीक है। इसमें सिर्फ इसकी सब डिवीजन में इरेशनल नंबर है जिसकी कोई ब्रांच नहीं है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 2। व्हेन द लास्ट डिजिट इन अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 0, 2, 4, 6 और 8, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी अगर लास्ट डिजिट इन डिजिट्स के ऊपर एंड हो रहा है तो वो नंबर डिविजिबल है 2 से। एग्जाम्पल, 508 is an even number and is divisible by 2, but 509 is not an even number, hence it is not divisible by 2। तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी नंबर को देख लीजिए कि आपके पास उसके एंड में जो डिजिट आ रहा है अगर इन डिजिट में से है तो ये कंफर्म है कि 2 से डिविजिबल है। दिस इज रूल फॉर 2। अब हम बात करते हैं रूल फॉर 3। When the sum of the digits is a multiple of 3, the number is divisible by 3। यानी आप अगर तमाम दिए हुए नंबर्स को ऐड करें और वो एक मल्टीपल हो 3 का, तो इसका मतलब है कि वो पूरा पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। एग्जाम्पल देखें, 495 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। क्यों? अगर आप सम देखें इन तमाम डिजिट का, 4 + 9 + 5 तो वो 18 होता है। और 18 इज डिविजिबल बाय 3, या यूं कह सकता हूं 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लेट्स टॉक अबाउट रूल फॉर 4। व्हेन द लास्ट टू डिजिट्स इन अ नंबर आर अ मल्टीपल ऑफ 4, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यानी अगर लास्ट टू डिजिट्स हैं वो मल्टीपल हैं 4 का, तो नंबर डिविजिबल है 4 से। अगर आप देखें 324 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इसमें 4 डिवाइड कर रहा है 24 को। और इसी तरह 1500 देख लें, वो डिविजिबल है 4 से, बिकॉज द लास्ट टू डिजिट्स आर जीरोस। यहां पे देख लीजिए ये डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं रूल फॉर 5। व्हेन द लास्ट डिजिट इन अ नंबर इज 0 और 5, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5।
एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको ठीक तरह से। 35, 790 and 55 are all divisible by 5. Divisibility rule for 6. When a number is divisible by 2 or 3, the number is divisible by 6. यानी जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। यानी याद रखिए 2 और 3 लिखा है, इट्स नॉट 2 and 3. Point to be noted. Example 630, the number is divisible by 2 as the last digit is 0. The sum of digits is 6 plus 3 plus 0, 9 होता है जो कि डिविजिबल है 3 से। तो हम कह सकते हैं कि 630 is divisible by 6. Now rule for 7. Double the last digit in a number and subtract it from rest of the number. If the result is a known multiple of 7, then the number is divisible by 7. If the result is not known, repeat the rule with the new number. अब इस रूल को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 532, अगर 2 को देखें, डबल का मतलब 2 2 टाइम 4, 53 में से 4 को माइनस करें तो 49, और 49 डिविजिबल है 7 से। तो हम कह सकते हैं कि 532 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. Rule for 8. If the last 3 digits of a number are divisible by 8, अगर लास्ट 3 डिजिट किसी भी नंबर के वो डिविजिबल है 8 से, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से। एग्जाम्पल देखें 24344, कंसीडर लास्ट 3 डिजिट्स 344, as 344 is divisible by 8, the original number is 24344 is also divisible by 8. ये रूल है। अब रूल फॉर 9. When the sum of the digits is a multiple of 9, अगर तमाम नंबर्स को ऐड करें और उसको मल्टीपल बने 9, तो नंबर है डिविजिबल बाय 9. एग्जाम्पल देख लेते हैं। 725 इज डिविजिबल बाय 9। क्यों? कि जो नंबर है उसके जो डिजिट्स को अगर हम ऐड करें, 7 + 2 + 5 + 2 + 6 + 5 बिकम्स 27, और 27 डिविजिबल है 9 से। तो इसका मतलब ये रूल यहां पे फिट आता है इस एग्जाम्पल पे। अब रूल फॉर 10. व्हेन द लास्ट डिजिट इन अ नंबर इज 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. अगर किसी भी डिजिट का लास्ट नंबर 0 हो तो इसका मतलब यह है कि वो डिविजिबल है 10 से। एग्जाम्पल देख ले, 10, 20, 30,000, 5,000, 6,000, 60,000, 6 million, etc. Now let's talk about rule for 11. If the difference between the sums of alternative digits, alternative का मतलब एक छोड़ के दूसरा, is either 0 or 11, अगर ये आ रहा हो alternative digit का, एग्जाम्पल 363, तो फर्स्ट आपने देखा 3 - 6 + 3, तो -3 + 3 क्या होता है 0, तो 363 इज डिविजिबल बाय 11, क्योंकि एंड में क्या आ रहा है आपको ऑल्टरनेट ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 0। अब हम बात करते हैं रूल फॉर 12. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, यानी दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 एग्जैक्टली, तो इसका मतलब नंबर 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5864 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 3। तो अब देखें 5864 तो 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं, तो हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 12। कहीं और लिखा हुआ होगा, कहीं एंड लिखा होगा, ये इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रूल फॉर 13. मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेस बाय 4 एंड देन ऐड द रिजल्ट टू द रिमेनिंग नंबर। एग्जाम्पल जैसे 79 पूछ रहे हैं डिविजिबल है 13 से या नहीं, तो अब देखें लास्ट डिजिट क्या है 9, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, 9 4 टाइम 36, और 36 में आप फर्स्ट डिजिट को ऐड करें जो कि 7 था, 36 + 7 इज 43, 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, सो 79 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 13। तो स्टूडेंट यहां हमने बात करी आज 2 से लेके
13 तक के डिविजिबिलिटी रूल और हमने उसकी एग्जाम्पल्स को देखा। अब हम कुछ वर्कशीट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल और नॉट, प्रूव बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल। अब कैसे? एग्जाम्पल चार्ट आपके सामने। 5864 डिविजिबल चेक करना है कि 2 से 3 से 4 से है या नहीं। इसी तरह से 116505 से 2 से 10 से डिविजिबल है, एंड सो ऑन। अब इसको डिविजिबल देखने के लिए आपको इस पे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। 5864 यस डिविजिबल है 2 से और 4 से, लेकिन 3 से नहीं जाता। इसी तरह से 11650 इज डिविजिबल बाय ऑल, यानी सबसे डिविजिबल है 2, 5, 10। 2451 डिविजिबल है 3 और 7 से, पूछ रहे हैं आपसे। यस 3 से है लेकिन 7 से नहीं है। 50010 इज डिविजिबल बाय ऑल, यस 2, 5, 10 से है। 67218 क्या डिविजिबल है 2, 3, 4 और 6 से? यस 2, 3 और 6 से तो है, लेकिन 4 से नहीं डिवाइड होता। 188954 डिविजिबल है क्या 3, 7 एंड 12 से? नॉट बाय एनी नंबर, किसी से भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट 463347 क्या डिविजिबल है 3, 7, 11 से? यस बाय 3, नॉट बाय 7 एंड 11। स्टूडेंट्स, यहां हमने बात करी कुछ नंबर्स की जिनको हमने ऑब्जर्व किया बाय अप्लाइंग डिविजिबिलिटी रूल। कुछ यस हैं, कुछ नंबर से होते हैं, कुछ से नहीं होते। ऑल राइट मैथमेटिशियन, इट्स टाइम टू से God bless you, take care, and Allah Hafiz. Must remember to watch my video, like, subscribe, and don't forget to turn on the notification button ताकि आप मेरी रेगुलर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। Thank you so much once again. I'll see you in the next video.